हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन शुक्रवार और अभी टाइम हो रहा है 4:30 का। आज ना घर का हालत देख करके ना मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि आज जो है ना सुबह से मैं मेहनत कर रही हूँ, सुबह से बहुत काम की। उसके बाद में ये जो है ना पर्दा के लिए ये सब लग गया, तो उसके लिए ड्रिलिंग हुआ था ना, तो पूरा कचरा, उसके बाद में प्लास्टिक डब्बा जो भी है वो सब यहाँ पे गिरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। और मेरा जैसे कि मन आज ठीक नहीं लग रहा था, पर फिर भी ये 4:30 का टाइम हो गया है, तो ये सब करना है। उसके बाद में किचन का काम करना है और बहुत काम। आज सुबह में मैं ये काम की थी ना, जैसे कि ये सब कोना कोना मैं साफ़ की थी आज ही के दिन। हैंड वॉश डाली, हैंड वॉश डिटॉल वाला था, तो उसी को डाल करके पूरा कोना कोना मैं साफ़ की थी कि आज कर लेती हूँ, उसके बाद में होली के टाइम कर लूँगी, एक दिन तो हो जाएगा। पर उसके बाद में मिस्त्री, जैसे कि आप लोगों को बताई ना कि मिस्त्री की बेटी का शादी है, तो वो उनको जब टाइम मिलता है तब वो करने के लिए आ जाते हैं। तो अभी आए थे, जैसे कि 2:30 बजे करीब आए हुए थे, तो बोले कि नहीं, आज जितना जो करना है वो हम करके ख़त्म ही करेंगे, क्योंकि हमको सुबह मतलब कि दूसरे दिन सुबह से हमको और भी कोई काम है, तो उसमें मैं लग जाऊंगा, तो इसलिए आज ही करके ख़त्म कर देता हूँ। तो हम लोग भी बोले कि ठीक है, आपको टाइम है तो आप कर दीजिए। तो बस वही 4:30 तक मतलब कि वो लोग गए। और यहाँ पे मैं चाय पीने के बाद में ये पेपर जो है ना, प्लास्टिक का जो मोड़ के रखी ना रोल बना करके, वो स्टील वाला जो पाइप आया था ना उसका था, तो उसको रख ली। बड़े काम का ये चीज़ है, दिखाऊंगी आगे आप लोगों को किसी वीडियो में कि उसका मैं क्या करती हूँ। तो उसको रोल करके रख ली। उसके बाद में है ना इस घर की जो साफ़ सफाई है उसमें लग गई। और सबसे पहले आप लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप सब ने लाइक किया, और जो कमेंट नहीं भी करते थे ना उन लोगों ने कमेंट किया, तो बहुत मुझे खुशी हुई। तो इसलिए दिल से आप लोगों को धन्यवाद। इसी तरह से लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और बस यहाँ पे जो मुझे जहाँ पे डस्ट दिखा ना उसको मैं झाड़ करके साफ़ कर ले रही हूँ। और आज शीशा उसा सब साफ़ की थी। मैं वीडियो नहीं बनाई थी, मैं हर समय वीडियो नहीं बनाने के चक्कर में रहती हूँ, इसीलिए मेरा ब्लॉग जो है सो 3 दिन 4 दिन में जाता है। और जो काम करती हूँ ना, काम रहता है ना, जो काम को आप 10 मिनट में कर सकते हैं ना, तो वीडियो के चक्कर में ना वो आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो इसलिए हर जगह मैं कैमरा लेकर नहीं घूमती हूँ, उतना मैं वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। पर कभी कभी देखती हूँ कि नहीं, मेरे व्यूवर्स का इतना प्यारा प्यारा कमेंट आ रहा है, तो नहीं, एक वीडियो ज़रूर डालूंगी, ब्लॉग ज़रूर बना करके डालूंगी। तो इसलिए जो भी काम था वो मैं कर रही हूँ, और एक ब्लॉग में भी शूट कर ले रही हूँ। और बस यहाँ पे जो भी कचरा था वो सब मैं निकाल ली, बेड उड को ठीक कर ली। और जैसे कि वो जहाँ पे सोती हूँ ना नीचे में, अच्छा हाँ, एक कमेंट आया, अभी मैं बोल रही हूँ कि नीचे में सोती हूँ, तो वहाँ पे कमेंट आया था कि जब आपके घर में इतने सारे बेड हैं तो आप बेड पे क्यों नहीं सोती हैं, आप नीचे क्यों सोती हैं। तो वैसे तो मैं इस वीडियो में बताई थी कि मुझे अच्छा लगता है और बेड में मैं सोती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। पर पता नहीं क्यों ये इस रूम में भगवान जी का मैं अलमीरा रखी हुई हूँ ना, भगवान जी को रखती हूँ ना, तो इसलिए या किस कारण से मैं नहीं जानती, पर यहाँ पे इस रूम में सोने में ना, इस तरह से नीचे बिछा करके खास सोने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। यहाँ पे ये दीवान के ऊपर वो लोग चढ़े हुए थे ना, तो दीवान का जो प्लाईवुड रहता है ना, उस प्लाईवुड को मैं पानी से पहले अच्छे से साफ़ कर ली, उसके बाद में सूखा कपड़ा से पोंछ ली। और हस्बैंड यहीं पे बैठे हुए इतना डांट लगा रहे थे ना कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम उसको प्लाईवुड को भिंगा रही हो, पता है तुमको प्लाईवुड अगर भींग गया ना तो जो उसका 10 साल का उम्र है ना वो 5 साल का उम्र हो जाएगा। प्लाईवुड नहीं भिंगाना चाहिए। पर कैसे छोड़ देती बोलिए आप उसको ना। मिस्त्री लोग पैर डाल करके उस पर चढ़े हुए थे, वो जूता पहन करके आए हुए थे और पैर डाल करके चढ़े हुए थे, तो कैसे उसको साफ़ नहीं करती। इसलिए मैं पहले पानी से साफ़ कर ली, उसके बाद में ज़्यादा पानी नहीं दी थी पर फिर भी पानी दी थी। उसके बाद में सूखा कपड़ा से पोंछ ली। और ये सोफ़ा वोफा सब पे भरा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा भर गया था। और सच ना रोने को मन कर रहा था मेरा, क्योंकि सुबह से काम करते करते मैं थकी हुई थी। उसके बाद में ये एक्स्ट्रा काम मुझे शाम में मिल गया था। दोपहर में जैसे कि खाना बनाई, तो वो भी बर्तन वर्तन सब उसी तरह से था, किचन को भी नहीं समेटी थी, क्योंकि मिस्त्री लोग इधर उधर कर ही रहे थे। वो दोनों आदमी आए हुए थे, उनके पापा भी आए हुए थे, मिस्त्री जो है सो भी, उनके बेटे भी। तो और डस्ट भी उड़ रहा था, तो इसलिए भी मैं कही कि चाही जब ये लोग चले जाएंगे तभी मैं किचन का काम भी निपटाऊंगी। तो उसके बाद में मैं किचन के काम को निपटाई, सारे रूम को ठीक की। उसके बाद में जो डस्टिंग का था वो सब की। उसके बाद में
यहाँ पे झाड़ू लेकर के आ गई हूँ, बेड उड को ठीक करके झाड़ू लगा करके। और देखिएगा कितना सारा कचरा निकला था। और उसके बाद में पोछा लगाई, फिर शाम का सांझ दिखाई, फिर रात का खाना बनाई। तो ये सब करते करते ना मैं बहुत थक गई थी। आज लग रहा था ना जैसे कि घर में अगर कोई एक्स्ट्रा आदमी रहता ना, कोई भी रहती ना, तो कम से कम खाना बना करके खिला देती। तो ऐसा लग रहा था। तो हस्बैंड बोले भी कि चलो हम सब्जी बना देते हैं, तुम रोटी बना लेना। मैं बोली कि नहीं, छोड़ दीजिए, मैं ही खुद अपना कर लूँगी। वो भी थके हुए थे बेचारे मिस्त्री के साथ साथ। मिस्त्री जी ये ऊपर नट हो रहा है, ये नीचे हो रहा है, पाइप सेट करवाने में। फिर और भी उनका कुछ काम बाहर का भी था, तो वो भी करके आए हुए थे। तो उनको मैं क्या परेशान करती। तो इसलिए मैं ही अपना सोची कि नहीं चलो ये सब जितने भी काम है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद में पोछा लगाई, तब जा कर के मेरा है ना कि पैर में जैसे कि अगर झाड़ू पोछा का काम हो गया ना, तो फिर पैर में किसी तरह से कंकड़ या फिर गंदा नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए मैं उसको साफ़ करते ही रहती हूँ। जब तक कि ये अच्छे से साफ़ ना हो जाए तब तक मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ। तो शाम हो गया था, तो झाड़ू उड़ू लगाते हुए ही तो फिर मैं छोड़ दी थी। सांझ दिखाई, उसके बाद में फिर जा कर के रात में मैं 2 बार करके पोछा लगाई, तब जा कर के घर जो है सो साफ़ हुआ था। उसके बाद में मैं फिर ब्लॉग नहीं बनाई। उसके बाद में ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग मैं आप लोग को शूट करके रखी थी, तो वो शेयर कर दे रही हूँ। और ये है मॉर्निंग का 6 बज गया है। और सुबह में मैं चाय नहीं पी। आज थोड़ा लेट से ही उठी, जैसे बोली ना कि मन ठीक नहीं लग रहा था, तो थोड़ा सा लेट से ही उठी और सोची कि चलो आज टहल करके आते हैं। तो हस्बैंड तो निकल जाते हैं टहलने के लिए, मैं कभी कभी ही आ पा रही हूँ। हॉल में ही टहल लेती हूँ या फिर छत पे जाके टहल लेती हूँ। और अभी सच में आज इतना अच्छा लगा ना मॉर्निंग में टहलते हुए कि लगा कि नहीं, कल से मैं ज़रूर आकर के टहलूँगी। यहाँ पे मैं भी टहल रही हूँ, हस्बैंड भी टहल रहे हैं। और देखिए सूर्यदेव जो है सो अभी एकदम उग रहे थे, मतलब कि क्या बोलते हैं, सूर्योदय हो ही रही थी। तो हस्बैंड जब टहलते हैं ना तो उनका तो पैर लंबा लंबा है, वो मतलब कि टहल कर अगर दौड़ के नहीं जाते हैं ना, फिर भी बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो फिर मैं आवाज़ देती हूँ कि रुकिए, हम आ रहे हैं, तब वो रुकते हैं। या फिर उधर से वो दौड़ करके आएंगे तो फिर मैं उनके साथ जाती हूँ। और इसी शर्त पे उनके साथ ना मैं टहलने के लिए जाती हूँ कि आप टहलने के लिए जा रहे हैं ठीक है, पर आप जब टहल करके आगे चले जाइएगा तो फिर आकर के मुझे वहाँ से ले चलिएगा, मतलब कि फिर मेरे पास आइए, मेरे साथ टहल करके जाइएगा। तो वो दौड़ करके अपना चले जाते हैं, अपना जो उनका रहता है एक्सरसाइज का वो करते हुए निकल जाते हैं। उसके बाद में फिर देखते हैं कि कुछ दूरी पे आ गई है तो फिर वो मेरे पास आ जाते हैं। और नहीं तो अगर अंधेरा रहता है, शाम का टाइम रहा, या फिर मैं देखती हूँ कि इधर उधर कोई नहीं है, तो मैं दौड़ करके चली जाती हूँ। तो ऐसे ही मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक मेरा चलते रहता है। यहाँ पे आई, चाय बनाई और मैं पानी पी रही हूँ। हस्बैंड को भी पानी और चाय दे दी और चाय भी बना करके लाई, तो वही चाय पानी मैं पी रही हूँ। और मिठू का बच्चा जो है ना, कोको और चोको, ये दोनों को सुबह में ना बिस्किट और दूध चाहिए ही, चाहे जो हो जाए। जब मैं चाय पीने के लिए बैठूंगी, जैसे मैं चाय बनाने के लिए जाऊंगी ना, तो उसको दूध चाहिए। तो वहाँ पे मैं अगर ज़्यादा नहीं तो आप 1 चम्मच ही दीजिए, पर दीजिए ज़रूर। सुबह में उसको मॉर्निंग में चाय और बिस्किट चाहिए ही। चाय बिस्किट इसके लिए ठीक नहीं है, पर फिर भी ये बिस्किट खाता है तो थोड़ा थोड़ा सा मैं ही देती हूँ। तो मेरा चाय चल रहा है और इसका दूध पी चुका है, तो ये अपना बिस्किट खा रहा है। यहाँ पे मैं नहा करके पूजा करके घर का जो भी काम था वो सब करके, और यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। सब्जी में वही है, छोला है, राजमा है, 7 तरह का मिला हुआ है, वही दाल है। तो पहले मैं अदरक लहसुन हरी मिर्च जो भी था वो सब डाल करके भून ली, मसाले वसाले देकर, उसके बाद में ये भून ली। और उसके बाद में नाश्ता की बाहर आई हुई हूँ। और देखिए ये जो है ना, कल कोको ने इसको सूंघने के लिए ये गया कोको को कि कौन है, पहचान करने के लिए। तो कोको ने इसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। ये बेचारा इतना कैं कैं करके बैठा हुआ रहा। उसके बाद में फिर इसको मैं अभी ले जा कर के रोटी दी और यही रोटी अपना खा रहा है। और इसको देखिए, कह रहे उसको तू मारा था ना चुप से। एगो ये है मेरा गोलू टोलू सा, मुँह दिखा। एगो ये है मेरा गोलू टोलू सा। तो बस यहाँ पर ये सारे रूम को मैं ठीक की। उसके बाद में यहाँ पे मैं लगाई हूँ कपड़ा धोने के लिए। यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो कि मैं तह लगा के रखी, तो इसको मुझे डालना है इसमें।
तो बस यहाँ पे मैं कपड़ा चढ़ा दी जब तक ये कपड़ा से धुल करके रहा। और क्या की ना कि मैं लग गई इसको पेंट करने में। बहुत सारा पेंट बचा हुआ था, बहुत सारा नहीं मतलब कि एक डिब्बा पेंट बचा हुआ था। तो सोची कि ये पेंट सूख जाएगा, बहुत दिन से रखा हुआ था। सोची कि चलो ये दरवाजे को मैं पेंट कर देती हूँ। और हस्बैंड बोल भी रहे थे कि छोड़ दो, जब लगेगा मिस्त्री तो कर देगा। पर देखिए छोड़ा हुआ रहता ना तो ये छोड़ा हुआ ही रह जाता। तो दोपहर में जैसे कि छोला बना हुआ था तो वो दोपहर में मैं चावल बना ली थी, तो छोला चावल खा ली। और ये जो पेंट है सो हो गया है और अभी टाइम हो गया है शाम का। तो दोपहर में वही छोला चावल खाई थी और अभी शाम का टाइम हो गया। तुलसी जी जो है ना सो ऊपर में मैं रखी थी छत पे। पर कल क्या की ना बृहस्पतिवार को ही ले आई थी यहाँ पे रखने से क्या हुआ ना कि धूप दीप या फिर नज़र के सामने या घर के ठीक दरवाजे के सामने अगर है ना तो अच्छा रहता है। तो यहीं पे लेकर के आ गई और अच्छे से यहाँ पे मैंने मतलब कि यहाँ पे सेवा होते रहेगा तुलसी जी को। और छोटा सा गमला है ना तो धूप लगने से ना छत पे थोड़ा सा मुरझाया हुआ भी लग रहा था। तो बस इसीलिए मैं लेकर के यहीं पे रख दी। अभी हो गया है टाइम वही सांझ दिखाने के बाद 6 बजने का है या 6 सवा 6 के करीब है। और क्या की थी ना कपड़ा धोई थी और 3 बाल्टी कपड़ा धोई थी। और तीनों बाल्टी कपड़ा को मैं क्या की ना कि अच्छा ठीक है मैं डाल दूंगी ऊपर करते करते ना भूल गई। फिर चली गई चावल बनाई, सब्जी तो बना हुआ था ही। उसके बाद में पेंट की, उसके बाद में चावल बनाई, खाना खाई और खाना खाकर ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट ली। और रेस्ट के चक्कर में मैं कपड़ा भूल गई डालने के लिए। जब शाम हो गया कम से कम 4:30 का टाइम हो गया था, तब 4:30 या 5 बज गया था। तो मैं ले जा करके छत पे डाली तो ये कपड़ा सब ऐसे सूख ही गया है, थोड़ा मोड़ा मतलब कि भींगा हुआ था। तो ले करके सोची कि चलो यहीं पे मैं रस्सी डाल करके और डाल देती हूँ, सूख जाएगा रात भर में। और अच्छे से सूख भी गया। तो उसको फिलहाल तो मैं अभी जिस समय एडिटिंग कर रही हूँ उस समय कपड़े को उतार करके मैं रख दी। अभी तह नहीं लगाई हूँ पर उसको बाद में लगाऊंगी। और हस्बैंड को बोलती ना कि आप रस्सी टांग दीजिए तो वो 5 ठो लेक्चर सुना देते। तुमको बोलते हैं तुम जो काम कर रही हो उसको कर लो तो तुम दूसरे काम में लग जाती हो, मतलब कि पेंट कर रही थी ना उसके लिए। तो उससे अच्छा सोची कि नहीं, लेक्चर सुनने से अच्छा है कि अपने ही मैं रस्सी टांग लूँ। तो रस्सी टांगी, उसके बाद में कपड़े ले आ करके और कपड़े को उस पर टांग दी। और यहाँ पे मैं बाल में लगा रही हूँ तेल। और सर मेरा ना भारी भारी सा लग रहा था। हस्बैंड बोल भी रहे थे कि रात में तेल नहीं लगाओ, सर में और दर्द हो जाएगा। पर फिर भी मैं सोची कि नहीं थोड़ा सा लगा लेती हूँ। बस यहाँ पे मैं तेल लगाई, हाथ धोई और हाथ धो के चेहरा उरा धो करके उसके बाद में जाऊँगी अब किचन में बनाऊँगी खाना। और उसके बाद में मेरा और कोई काम नहीं रहेगा, बाहर ताला लगाने का था तो वो भी काम मैं कर चुकी हूँ। और आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा। जय माता दी।